बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नाम के गांव में अशोक अपनी पत्नी राधा और 10 साल की बेटी अनु के साथ रहा करता था। वो पेशे से एक कुम्हार था जो कि मटके बनाकर बेचता था और उसमें से थोड़ा बहुत कमाता था। इसी से वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन अशोक कड़ी धूप में मटके बना रहा था। तभी अशोक की पत्नी आकर उससे कहती है, जी आप मुझे भी मटके बनाना सिखाओगे? मुझे भी सीखना है। तुम मटके बनाना सीख कर क्या करोगी? जीवन में हर वक्त कुछ न कुछ बनाना सीखते रहना चाहिए ना जाने कब काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तो मुझे मटके बनाते समय देख देख कर तुम भी सीख लिया करो। ठीक है जी। अब राधा भी उनके साथ मटके बनाना सीखने लगती है और कुछ ही दिनों में वो सीख भी गई। अब वो भी अपने पति की मदद करने लगी। वो भी ठीक ठाक मटका बना लेती और उन मटकों को रंग दे देती। दूसरे दिन अशोक मटके बेचने के लिए जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर मटके बनाते, जिससे वो जल्दी बन भी जाते और अशोक को अकेले धूप में ज्यादा देर तक बैठकर मटके नहीं बनाने पड़ते। राधा जल्दी से घर के सारे काम निपटाती और कामकाज में लग जाती। एक दिन अनु स्कूल में जाती है। तभी उसकी सहेली श्रुति उससे कहती है, तुझे पता है अनु, कल मेरे पापा शहर से फ्रिज लेकर आए। उसमें बहुत ठंडा पानी होता है और सब्जियां भी कई दिनों तक रहती हैं। अनु ऐसा करना, आज तुम स्कूल के बाद ना मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाऊंगी। क्या? ठंडा पानी? ठीक है, फिर तो श्रुति मैं जरूर चलूंगी। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद अनु श्रुति के घर जाती है। तभी वो उसे उनका नया फ्रिज दिखाती है और ठंडा पानी पीने को देती है। वाह श्रुति, ये पानी पीकर तो कितना अच्छा लगा। मजा आ गया ठंडा पानी पीकर। श्रुति सच में बहुत अच्छा है तेरा फ्रिज। मैं भी मेरे पिताजी को बोलूंगी फ्रिज खरीदने को। तभी श्रुति की माँ बोली, क्या तू बोलेगी? अरे तुझे पता है कितना महंगा है ये फ्रिज? पूरे 25,000 का है। इतना तो तेरे पिताजी साल भर में भी नहीं कमाते होंगे। श्रुति की बात सुनकर अनु को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से घर चली जाती है। घर आकर अपनी माँ को फ्रिज के बारे में बताती है। आज मैं श्रुति के घर गई थी। उसके पापा ने एक बहुत बड़ा फ्रिज लिया और उसमें बहुत ठंडा पानी होता है। सब्जियां भी ताजा रहती हैं। हमारे लिए भी खरीदो ना पिताजी। ये कैसी जिद कर रही है बेटा? पता भी है फ्रिज बहुत महंगा आता है और हमारी उतनी कमाई नहीं है बेटा, और ऊपर से उसके लिए बिजली भी लगती है। वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे फ्रिज चाहिए। आप कल जाकर हमारे लिए फ्रिज खरीद कर ले आओ ना। नहीं बेटी, जब तेरे बाबा ने मना कर दिया तो क्यों जिद करती हो? अब अनु उदास होकर रोने लगती है। तू उदास मत हो मेरी बच्ची, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए फ्रिज बनाऊंगी, मिट्टी का फ्रिज। सच में माँ, आप बहुत अच्छी हैं। फिर अगले दिन से ही राधा अपने पति के काम पर जाने के बाद मिट्टी का फ्रिज बनाने में लग जाती है और सारा दिन उसे तैयार करने के बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देती है। अगले दिन जब अनु स्कूल से घर आकर देखती है तो मिट्टी का फ्रिज देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह माँ, आपने फ्रिज बना भी लिया, ये तो बहुत अच्छा है। अनु फ्रिज का पानी पीती है तो उसे बहुत ठंडा लगता है। वो खुश होकर उछलने लगती है। ये माँ, ये पानी तो श्रुति के घर के पानी से भी ज्यादा ठंडा है। माँ, अगर ये फ्रिज हम मटके के साथ बाजार में बेचने जाएंगे तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि हम गरीबों के लिए तो यही एक सहारा है। हाँ रे मेरी लाडली, ये तूने बिल्कुल सच कहा। शाम को जब अशोक घर आता है तो वो भी ये कमाल देखकर हैरान रह जाता है। अब अशोक और राधा और 4-5 फ्रिज बनाकर बाजार में बेचने लगते। आइए आइए, मिट्टी का फ्रिज ले जाइए। आइए आइए, ये ना तो महंगा है और ना ही इसमें बिजली का बिल ज्यादा आता है। साथ ही इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है और सब्जियां भी कई दिनों तक खराब नहीं होती, और इसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है। आपको यकीन ना हो तो पानी पीकर देखिए। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत ठंडा है। मुझे भी एक फ्रिज दे दो। एक एक करके उसके सारे फ्रिज बिक जाते हैं और उस दिन उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अब उसके फ्रिज की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और उनके पास फ्रिज के लिए ऑर्डर्स आने लगते हैं। अनु भी स्कूल में अपने माता पिता के बनाए फ्रिज के बारे में बताती है। पता है, मेरे माँ पिताजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा मिट्टी का फ्रिज बनाया है। हैं? मिट्टी का फ्रिज? ये भी भला किसी ने देखा है? उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तभी क्लास का नवीन नाम का एक लड़का आकर, अरे सच में दोस्तों, ये सच सच बोल रही है। मेरे पापा ने भी इनके पिताजी से मिट्टी का फ्रिज खरीदा है और वो सच में बहुत अच्छा है।
तभी उसके सारे दोस्त उसके घर मिट्टी का फ्रिज देखने आते हैं और हैरान रह जाते हैं। ये तो सचमुच का कमाल का फ्रिज है। अब मैं अपने मम्मी पापा को भी बोलूंगी कि ऐसा फ्रिज लेकर आए। मैं भी। आंटी, आपकी वजह से गरीबों को आज फ्रिज मिल रहा है, और वो भी इतना सस्ता, और वो भी बिना बिजली से चलने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये अनु ने जिद की थी फ्रिज की, तो हमने सोचा बनाकर देखते हैं। अब राधा और अशोक के मिट्टी के फ्रिज का व्यापार इतना बढ़ गया था कि उनको शहर से ऑर्डर्स आने लगे। अब अशोक के पास पैसे आने लगे थे। उन पैसों से अशोक ने अपने लिए घर बनवाया और अब वो सब हंसी खुशी से रहने लगे।